आज हम बात करने वाले हैं भारत की धुंध भरी पहाड़ियों से आई एक ऐसी कहानी की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक पुराने बंगले की और एक कार की, जिसके साथ एक बहुत ही गहरा और बहुत ही डरावना राज जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक ऐसा वादा जो उन लोगों ने महसूस किया है जो उस सफर के गवाह बने। एक ऐसा सफर जहां से कोई वापस नहीं आता। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। जगह है लोनावला और हमारी कहानी का जो हीरो है या शायद विलन, वो है एक शापित पहरेदार। जरा कल्पना कीजिए, लोनावाला की वो घुमावदार सड़कें और धुंध में लिपटी पहाड़ियां, एक ऐसी जगह जहां हवा में एक अजीब सी खामोशी और एक अनकहा सा रहस्य हमेशा मौजूद रहता है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ खड़ा है आयशा विला, एक खंडर बंगला जिसकी दीवारें वक्त के साथ उधड़ रही हैं और जिसे जंगली लताओं ने ऐसे ढक लिया है मानो वो किसी गहरे राज पर पर्दा डाल रही हों। लेकिन इस वीरान बंगले की असली पहचान इसकी दीवारें नहीं है, बल्कि इसका पहरेदार है, एक मूक गवाह जो दशकों से एक ही जगह पर खड़ा है और जिसने उस एक भयानक रात का हर एक पल अपनी आंखों से देखा है। वो है एक रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो। एक जमाने में ये शानो शौकत की निशानी रही होगी, पर आज ये एक क्रोम की कब्र बन चुकी है। कहते हैं इसका इंजन 70 के दशक से खामोश पड़ा है, लेकिन क्या वाकई इसकी आत्मा भी खामोश है? अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से इस पूरे अभिशाप की, इस खौफ की शुरुआत हुई। 1972 की वो तूफानी रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस बंगले में हैरिसन परिवार रहता था। इंग्लैंड से भारत की इन ठंडे पहाड़ों में एक सुकून की जिंदगी जीने आए थे। उनकी एक ही बेटी थी, 17 साल की आयशा। कहते हैं जब वो हंसती थी तो उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती थी। और फिर वो रात आई, एक तूफानी रात, जब कुछ लुटेरों ने उस घर पे धावा बोल दिया। चीख पुकार सुनकर आयशा अपनी जान बचाने के लिए गैराज की तरफ भागी और खुद को उस रोल्स रॉयस में बंद कर लिया। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर सोचकर भी रूह कांप जाती है। जिस कार को वो अपना कवच समझ रही थी, उसी ने उसे धोखा दे दिया। वो महज एक मशीन नहीं रही, बल्कि उस रात हुए खौफनाक मंजर की खामोश गवाह बन गई। अगली सुबह जब सब शांत हुआ तो हैरिसन परिवार की लाशें तो मिली, लेकिन आयशा का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस गायब हो गई थी, जैसे उस कार ने ही उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। और यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। अब जरा उस त्रासदी के बाद के समय पर नजर डालते हैं। कैसे उस एक रात की वहशत ने एक ऐसे अभिशाप को जन्म दिया जो दशकों तक लोगों को अपनी चपेट में लेता रहा। उस रात के बाद वो विला और वो कार दोनों ही शापित हो गए। 80 के दशक में एक अजीब हादसा हुआ जहां एक औरत ने सवारी मांगती एक लड़की को देखने के बाद खुदकुशी कर ली। फिर 90 के दशक में एक बच्चा खेलते खेलते उसी गैराज से गायब हो गया। ये सिलसिला दशकों तक चलता रहा, जब तक कि 2005 में ये अभिशाप फिर से नहीं जागा। ये दिवाली की एक रात थी। पुणे से 4 कॉलेज के दोस्त रोमांच की तलाश में आयशा विला पहुंच गए। मजाक मजाक में उन्होंने शर्त लगा ली कि कौन उस शापित रोल्स रॉयस को स्टार्ट करने की हिम्मत करेगा, और उनमें से एक था राज, जो सबसे दिलेर था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही राज ने चाबी घुमाई, सालों से बंद पड़ा इंजन एक ही बार में चालू हो गया। लेकिन कार को राज नहीं चला रहा था, वो अपने आप आगे बढ़ी, गैराज के टूटे दरवाजे को तोड़ती हुई रात के अंधेरे में गायब हो गई। देखिए, इतिहास ने कैसे खुद को दोहराया। जैसे 1972 में आयशा उस कार से गायब हुई थी, ठीक वैसे ही 2005 में राज गायब हो गया। दोनों कार में थे, दोनों का शरीर कभी नहीं मिला और दोनों ने पीछे बस एक निशान छोड़ा। राज का तो कभी पता नहीं चला, लेकिन अगली सुबह वो कार अपनी जगह पर वापस खड़ी थी, इंजन बिल्कुल ठंडा। बस एक चीज अलग थी, रियर व्यू मिरर पर आयशा के नाम की एक बाली लटक रही थी। और राज के जो बाकी 3 दोस्त थे, वो भी इस अभिशाप से बच नहीं पाए और कुछ ही सालों में अजीब हादसों का शिकार हो गए। तो अब हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है जो आज भी हवा में गूंजती है। आज भी अगर कोई वहां जाए
तो वो रोल्स रॉयस उसी बरामदे में मिलेगी, खामोश इंतजार करती हुई। विला भले ही खंडर हो रहा हो, लेकिन उस गाड़ी का खौफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आसपास के लोग आज भी कहते हैं कि शाम ढलते ही उस कार से इंजन के चालू होने की आवाजें आती हैं। कभी कोहरे में बिना ड्राइवर के उसकी हेडलाइट्स जलती दिखती हैं। कुछ ने तो पिछली सीट पर एक लड़की का साया देखने का भी दावा किया है। कहते हैं कि आयशा की रूह आज भी उस गाड़ी में कैद है, हमेशा के लिए एक ऐसे सफर पर जो घर तक नहीं पहुंचता। और ये कहानी हर सुनने वाले से एक ही सवाल पूछती है, क्या कोई उसे सवारी देने की हिम्मत करेगा?